अपने न्याय सुकर्मों से मालवा को उद्धारा था। न्याय प्रिय वो निष्ठवान जगदम्बा ने था अवतार लिया। केवल शासन ही नहीं संभाला था, प्रजा का सारा भार लिया। जय हिंद। आप देख रहे हैं अमेजिंग भारत और आपके साथ मैं प्रदीप पाल। साथियों, तारीख थी 31 मई सन 1725 ईस्वी। इस दिन महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक छोटे से गांव चौड़ी में मंकोजी शिंदे के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या कोई और नहीं, अहिल्याबाई थी। लेकिन कहा जाता है उस समय महिलाएं स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन इनके पिता ने इन्हें पढ़ाया लिखाया। बचपन से ही अहिल्याबाई बहुत ही उदार स्वभाव की थी। साथ ही साथ वह शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। बताया जाता है कि इनका विवाह इंदौर के संस्थापक महाराजा मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडे राव से हुआ था। सन 1745 में इन अहिल्याबाई के पुत्र हुआ और 3 वर्ष बाद एक कन्या। पुत्र का नाम माले राव और कन्या का नाम मुक्ताबाई रखा गया। लेकिन अहिल्याबाई के जीवन में अनेक परेशानियां आईं। शादी के बाद अहिल्याबाई होलकर का जीवन काफ़ी सुखमय व्यतीत हो रहा था। लेकिन सन 1754 ईस्वी में कुंभेर युद्ध के दौरान उनके पति खंडे राव होलकर का देहांत होने के कारण से वह टूट गई थी। उनके गुजर जाने के बाद अहिल्याबाई ने संत बनने का विचार किया। जैसे ही उनके इस फैसले का पता मल्हार राव यानी उनके ससुर को चला तो उन्होंने अहिल्याबाई को अपना फैसला बदलने और अपने राज्य की दुहाई देकर उन्हें संत बनने से रोका। दुर्भाग्यवश इसके ठीक 12 साल बाद इनके ससुर मल्हार राव होलकर की मृत्यु हो गई। इसके 1 साल बाद ही इन्हें मालवा साम्राज्य की महारानी का ताज पहना दिया गया। कहा जाता है कि अहिल्याबाई महारानी बनना नहीं चाहती थी, लेकिन कोई राजा नहीं होने से उनका राज खतरे में ना आ जाए। राजधर्म से बाध्य होकर अंततः उन्होंने राज्य संभाला। इसके बाद अहिल्याबाई का नाम महारानी अहिल्याबाई हो गया। बता दें कि महारानी अहिल्याबाई ने सन 1737 से सन 1795 तक मालवा की रानी के रूप में 28 सालों तक शासन किया। ओंकारेश्वर पास होने के कारण और नर्मदा के प्रति श्रद्धा होने के कारण उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। उन्होंने सन 1777 में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। शिव जी की भक्त अहिल्याबाई का सारा जीवन वैराग्य, कर्तव्य पालन और परमार्थ की साधना का बन गया। अपने कालखंड में रानी अहिल्याबाई ने ऐसे कई काम किए कि लोग आज भी उनका नाम लेते हैं। अपने साम्राज्य को उन्होंने समृद्ध बनाया। उन्होंने सरकारी पैसा बेहद बुद्धिमानी से प्रयोग किया। सरकारी पैसे से उन्होंने कई किले, विश्राम गृह, कुएं और सड़कें बनवाने पर खर्च किया। आइए अब जानते हैं कि उनका योगदान क्या रहा था भारत की। अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुएं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए, सुधरवाए, भूखों के लिए अन्नछत्र यानी अन्नक्षेत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बिठलाए, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति, शास्त्रों के लिए मनन चिंतन और प्रवचन हेतु और आत्म प्रतिष्ठा के झूठे मोह का त्याग करके सदा न्याय करने का प्रयत्न करती नहीं। अहिल्याबाई किसी बड़े भारी राज्य की रानी नहीं थी, बल्कि एक छोटे भूभाग पर उनका राज्य कायम था। उनका क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित था। इसके बावजूद जन कल्याण के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वह आश्चर्यचकित करने वाला है, चिरस्मरणीय है। राज्य की सत्ता पर बैठने के पूर्व भी उन्होंने अपने पति सहित अपने परिवार के कुछ सदस्यों को खो दिया था। इसके बाद भी प्रजा हितार्थ किए गए उनके जन कल्याण के कार्य प्रशंसनीय हैं। अहिल्याबाई होलकर जब 70 वर्ष की हुई तो उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और इंदौर में उनकी 13 अगस्त 1795 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद आज भी उन्हें अपने अच्छे कार्यों के कारण माता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें देवी का अवतार कहा जाता है। अपने जीवन काल में ही इन्होंने जनता देवी समझने और कहने लगी थी। इतना बड़ा व्यक्तित्व जनता ने अपनी आंखों से देखा ही कहाँ था। जब चारों ओर गड़बड़ मची हुई थी, शासन और व्यवस्था के नाम पर घोर अत्याचार हो रहे थे, प्रजाजन साधारण ग्रस्त किसान मजदूर अत्यंत हीन अवस्था में सिसक रहे थे, उनका एकमात्र सहारा धर्म, अविधि, श्वासों, भय, त्रासों और रूढ़ियों की जकड़ में कसा जा रहा था। न्याय में न शक्ति रही थी न विश्वास। ऐसे काल की उन विकट परिस्थितियों में अहिल्याबाई ने जो कुछ किया और बहुत किया वह चिरस्मरणीय है। नारी शक्ति कितनी महान होती है, वह अपने जीवन में क्या कर सकती है, इसका उदाहरण अहिल्याबाई होलकर में आपको मिल जाएगा। जीवन में परेशानियां कितनी भी हों, उनसे कैसे निपटना है, हमें अहिल्याबाई के जीवन में से सीखना चाहिए। अपने जीवन काल में अहिल्याबाई होलकर ने बहुत परेशानियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यह वजह है कि भारत सरकार ने भी उनको सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इनके नाम से अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय, अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट और अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम भी है। साथ उनके नाम डाक टिकट भी जारी हुआ और आज अहिल्याबाई के नाम से अवार्ड भी दिए जाते हैं। ऐसी रोचक खबरों के लिए आप देखते रहिए अमेजिंग भारत। जय हिंद।